सो एक टाइम था जब कंपनी सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर क्रिकेटर्स को साइन किया करती थी, जिससे कि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़े और कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी खासी सेल मिल पाए। लेकिन साल 2023 में ये सब कुछ चेंज हो चुका है। सो आज की डेट में कंपनी जानी जाती हैं अपने फाउंडर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एमबीए चाय वाला, तो प्रफुल्ल बिल्लोर उनके फाउंडर है, हर किसी को पता है। अगर हम बात करें लेंसकार्ट, तो उनके फाउंडर पीयूष बंसल हैं, हर किसी को पता है। अगर हम बात करें शुगर कॉस्मेटिक, तो उनकी फाउंडर विनीता सिंह है, हर किसी को पता है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हर कंपनी जानी जाती है अपने फाउंडर की वजह से। सो ये इकोसिस्टम पिछले 5 से लेकर 10 सालों में चेंज हुआ है। पहले के डेट में क्या होता था, 2013 से 2015 के बीच में लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को साइन करते थे और उसके लिए वो लोग लाखों करोड़ों रुपए पे करते थे उनको। उसके बाद एक टाइम आया जब लोग इन्फ्लुएंसर्स को साइन करने लगे, और अभी भी साइन करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग इतनी करें कि अगर वो खुद एडवर्टीजमेंट में आते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो और वो कहीं ना कहीं उस ऐड के थ्रू एक अच्छी सेल निकाल पाए। अब इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ज़ीरोधा और अप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो दो ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अभी अगर मैं आपको बात करूं तो ज़ीरोधा और अप स्टॉक्स के जो यूज़र्स हैं वो करीब आसपास हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो ज़ीरोधा बहुत आगे है अप स्टॉक्स से प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। तो उसका अगर हम रीज़न जाने तो रीज़न ये है कि ज़ीरोधा अपनी मार्केटिंग पे कुछ पैसा खर्च करता नहीं है। अगर हम बात करें अप स्टॉक्स की, तो अप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करता है। और अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर क्रिकेट के अंदर भी अप स्टॉक्स ने उनको स्पॉन्सर किया था, तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैसा जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ज़ीरोधा के जो फाउंडर हैं निखिल कामत और नितिन कामत, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। आप देखो तो पिछले 1 से लेकर 2 साल के अंदर नितिन और निखिल कामत दोनों ने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं यूट्यूबर्स के साथ। इससे क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अपने प्लेटफॉर्म को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑडियंस के साथ में। और इसका असर हमें शार्क टैंक सीज़न 2 पर भी देखने को मिल रहा है। पहले अगर हम बात करें सीज़न 1 के अंदर, तो शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी इन शार्क्स की। लेकिन शार्क टैंक सीज़न 2 के बाद पीयूष बंसल का हाल ही में एक ऐड आया जिसके अंदर वो खुद हमें देखने को मिले हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें शादी.com की, तो अनुपम मित्तल उनके खुद के ऐड में वो खुद दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स पर भी पड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आज की डेट में। सो आपको क्या लगता है कि यह एक खतरे की घंटी हो सकती है उन सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए जो बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्स करते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।